चाहिए, एसी के अंदर सप्लाई, पावर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और हम इसको चाहे तो स्टैंड बाई करके भी कर सकते हैं, ऑफ करके भी कर सकते हैं। हमें एसी को पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद अल्ट्रा चिल यहाँ पे बटन है, अल्ट्रा चिल वाले बटन को 8 बार इसके सामने हमें प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार प्रेस करने के बाद में होल्ड रुक जाओ। अब डिस्प्ले पे वो अपने सारे एरर कोड आपको दिखाएगा। H1 पे 21 कोड, H2 में, H3 में 20, H4 में 19, H5 में 18, H6 पे 0, क्योंकि H6 पे कंप्रेसर चल नहीं रहा है, बस इसे 0 दिखा रहा है कंप्रेसर का। बाकी सेंसर के इसने सभी सेंसर के कोड बताए। अब ये ऐसा 2 बार रिपीट करता है, अब ये सेकंड टाइम रिपीट कर रहा है जी। तो आपको देखना है कौन से कोड के ऊपर इसने 0 दिखाया, वही एरर कोड आपको मैंने दे रखा है। उस एरर कोड के आगे फिर पढ़ो कि अब आपको क्या चेक करना है। चेक करने के लिए अगर मान लो इसने किसी एक सेंसर का एरर कोड दिया है आपको, तो सेंसर को चेक करना है, उसकी वायरिंग को चेक करना है, और पीसीबी की आउटपुट चेक करनी है। पीसीबी सेंसर को आउटपुट सप्लाई निकाल रही है या नहीं निकाल रही है, आउटपुट उसकी चेक करनी है पीसीबी की। पीसीबी की आउटपुट होती है 5 वोल्ट डीसी, 4 वोल्ट डीसी, कि वो सप्लाई निकाल रही है या नहीं निकाल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको वो कर लो। हाँ आप बताओ क्या -9 दिखा रहा है। तो -9 इसलिए दिखा रहा है, ये जो वैल्यू दिखाई इसने, ये एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। आईडीयू के टेम्परेचर इसके कितने थे इस टाइम पे? यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के हिसाब से कोड चेंज हो जाएगा। अगर गर्म में चेक करोगे, जब रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है 32 आए, रूम का टेम्परेचर 27 होगा तो हो सकता है 27 आए, ये टेम्परेचर के ऊपर भी आएगा। सर जैसे कंप्रेसर इसमें कनेक्ट हो कंप्रेसर कनेक्ट हो तो रीडिंग कितनी आएगी? कुछ ना कुछ तो रीडिंग आएगी ना। जैसे मान लो जैसे अभी 0 आया ना, तो इसमें पढ़ो, अगर कंप्रेसर चल रहा है तो कोड आएगा, अगर नहीं चल रहा है तो 0 0 आएगा। पढ़ो इसमें, ये है ना H6। हाँ पढ़, यहाँ पे क्या लिखा है? 3 कंप्रेसर इन ऑफ कंडीशन तो 0 आएगा। और रनिंग कंडीशन हो तो उससे पहले कोड लिखा है 0 3